किंजा, कितनी बेवफा हो, कितने आराम से सो रही हो। मुझे तुम्हारे बगैर वहां नींद ही नहीं आ रही। किंजा उठो, अभी भी नाराज लग रही हो तुम, मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा रही। कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज तुम्हें अपने दिल की बातें सुना के जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैं तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा था, तुम मुझे नजर नहीं आई। तुम्हारी वो माँ यानी कि मेरी आंटी, वो आ गई। उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। किंजा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं अपने अब्बा को मना लूंगा, तुम अपनी उस खड़ूस माँ को मनवा लो। देखो, वापस आ जाओ। किंजा, किंजा, तुम्हारा जिस्म इतना ठंडा क्यों है? तुम्हें सर्दी लग रही है ना? कितनी जालिम है तुम्हारी माँ। मेरा दिल करता है कि चलो छोड़ो, चलो तुम्हें डॉक्टर के लेके जाओ। चलो चलो आओ। यहाँ तक आ गया, पकड़ा इसे, पकड़ा इसे, पकड़ा जी। कंजा, इसे पकड़ो बेटा। ये क्या? ये मैं मैं आप बैठे रखो। देखो ये तो मैं देखती हूँ, परेशान लगी, गलती हो गई। और तू वहां गया क्यों? अगर तू वहां पे पकड़ा जाता और सबके सामने तू पेश कर दिया जाता तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होना था? और मैं अपनी बहू तो खो चुका हूं, मैंने अपना पुत्र भी खो देना था। अब्बा जी, मुझे क्या पता था वहां आंटी सो रही होंगी। मैंने तो जाके बातें भी कर ली थी, कुकड़ू। पर जाने की जरूरत क्या थी? टेलीफोन कर देता उसको। अब्बा जी, फोन नहीं उठा रही थी। आपको उसकी आदतों का पता है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और तू जानता है ना तेरी आंटी ने कितना शोर मचाना है। उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जानी थी कि तू वहां पकड़ा जाता और तुझे अपने घर का वो गुलाम बना के रखती। वो तो कई दफा कोशिश कर चुकी है तुझे घर दामाद बनाने की। और घर दामाद को छोड़े, मुझे तो लगता है मैं तो अजल से गुलाम ही हूँ। बहरहाल अब तूने ना लाइन पे नहीं जाना। मैं मौका दे के किंजा पुत्र से खुद बात कर लूँ। अब्बा जी, आप क्या बात कर लेंगे? वो मेरा मसला है, तू खुद पे कंट्रोल कर। 16 साल का लड़का ना बन, ऐडा तू बीवी का गुलाम। अब्बा जी, वो नहीं मानेगी, उसका बहुत दिल दुखाया गया है। मैं जानता हूँ, एहसास है मुझको। मैंने वशमा से बात की है। हैं? ओहो, आपने वशमा से क्यों बात कर ली?
ओ यार तू छोड़, मैं जो तुझे कह रहा हूं वो कर, बस खुद पे कंट्रोल रख, मैं आके संभाल लूंगा। अब्बा जी, किंजा के बगैर ना मैं बिल्कुल कुकड़ू ही हो जाता हूँ। हे अल्लाह, क्या बनना है मेरे घर में, लगता है कुकड़ू ही बनेगा। इसका मतलब है वहां पर एक अलग ही महाज खुला हुआ है। सर और मैडम जंगी कैदी बने हुए हैं। वो शेरदिल साहब क्या बात कर रहे हैं आप? उनका घर है, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है जहाँ पर जंग हो रही है और एक दूसरे के फौजियों को जंगी कैदी बना के रखा जा रहा है। ऐसा तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी नहीं होता जो उस घर में हो रहा है। शेरदिल सही कह रहे हैं। हाँ, जो बात सही करे धारी उसको सही बोलेगी, अब चाहे वो कोई भी हो। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को सही सही कह लिया तो आगे बात चलाएं। की हो गए महंगे जे तारी मैडम ने आज शेरदिल दी गल नु सेकंड कर ही दिता है ते हर्ज की है? नहीं जी, ये मेरे लिए कोई आम बात नहीं है। दे बस ज्यादा खुश ना हो, ते बता महंगे आगे क्या करना है? नहीं, पहले तुम दोनों ना एक दूसरे को क्रेडिट दे लो, मसला बाद में डिस्कस कर लेंगे। वाह महंगे, की गल है, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन मसला ये है कि हम कर क्या सकते हैं, उनके घर का मामला है, हम चाहे भी तो उनकी मदद नहीं कर सकते। ना तो तू मुझे ये बता, क्या पुलिस की ट्रेनिंग में तुझे ये सिखाया नहीं गया कि मुजरिम को कैसे पकड़ते हैं मौके वारदात से? तुमने तो बिल्कुल ही कोशिश नहीं की, बिल्कुल बुत बन के खड़ी रही है, नहीं पकड़ा उसे। कितना बड़ा मौका गवाया आप लोगों ने। ओए होए, बहुत मजा आना था जब एसएचओ नजाकत हमारे घर के गुलाम बन जाते। हाँ, बस बंद करो, बहनोई है वो तुम्हारे। हाँ है तो, लेकिन फिर भी सोचें अगर वो हमारे घर में गुलामी कर रहे होते, इधर उधर भटक रहे होते, कितने अच्छे लगते। उनकी जगह ना कोई खत्म नहीं कर सकता, बस घर के दामाद और सारी जिंदगी रहेंगे। शाह, तो इसीलिए तूने उसे नहीं पकड़ा। अगर तू उस वक्त उसे पकड़ लेती तो मैं बताती कि उसकी जगह कहाँ है और क्या है। अम्मा एक मिनट, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। अगर आप ही को गुस्सा आ गया तो वो आपको जेल में डाल देंगी और आपका जुर्म ही होगा कि आपने उनके शौहर के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल किए। पेट्रोल की किन बाज आ जाओ, जल्दी पर आग न डालो। ना तो क्या गलत बात की है उसने, सही तो कह रहे हैं। उस वक्त तू मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कसाई गाय को देखता है। ये तो तभी हो सके जब हमारे में से कोई उस घर में हो। मिल गया, तुम मैडम को कह के अच्छा चला जा। वो मुझे अपने घर में क्यों रखेंगे? और उनकी जो अम्मा है ना, वो एक फौजी जनरल से भी ज्यादा ज़हन की मालिक है। तो फिर तुम नजाकत सर के घर में रह लो, वो तो तुम्हारी बात मान लेंगे। नजाकत सर के घर? नहीं, उनके अब्बा वो भी तो है उस घर में। असल लड़ाई तो मैडम की अम्मा और नजाकत सर के अब्बा के दरमियान है। इस बात का तो यही हाल है कि अगर हम उनकी मदद करना चाहे तो हमारे में से किसी न किसी को वहां होना चाहिए। इसके अलावा तो हम बस बातें ही करते रह जाएंगे। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। मैं यहाँ आ गई हूँ ना, आप लोग एक काम करें, अब मुझे गुलाम बना ले, अपने सीनों में ठंड डाल ले, मुझे गुलाम बनाए। देख बेबी, ज्यादा मत बोल, हम तुझे कुछ नहीं कह रहे, हम तो तेरी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। अगर तेरा यही हाल है और तू इस तरह से मुजरिमों को पकड़ेगी तो तू छोड़ दे पुलिस की नौकरी, ये तेरे बस की नहीं है। अब क्यों मुजरिम लगी हुई अम्मा? वो कौन सा मुजरिम है? मेरे शौहर है, वो मुझसे मिलने आए थे, आपने अजीब मुजरिम की रट लगाई हुई है। देख रही हैं अम्मा, शौहर है वो इनके। इसका मतलब है कि कोई भी पुलिस वाली का शौहर अगर मुजरिम है तो पुलिस उसे नहीं पकड़ेगी। अरे बेबी, अगर तुम्हें अपने शौहर का इतना ही ख्याल था तो यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें वहीं रहना चाहिए था, उसी के पास। अब भी चले जाओ अपने घर, अभी तक तो तेरे कपड़े भी नहीं आए यहाँ। अम्मा, अब क्या मैं आपको बाहर ही लगने लग गई हूँ? नहीं मेरा। आप एक मिनट, अम्मा सिर्फ तंग कर रही हैं आपको और कुछ नहीं। असल में गोल्डन चांस था जो उनके हाथ से मिस हो गया, जिसके बाद मुकर्रम अंकल को ऐसी डस लगनी थी ना कि मजा ही आ जाना था। सनिया, किसको और डस लगनी है? बस मसला ये है कि किसी को मेरा एहसास नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुन, आ जाऊंगा। आप बात सुनो किंजा,